और ये सूत्र समझ लीजिए, जिसने मन को ठीक से देखना, तुम ऐसे जंक्शन पे पहुंच जाओगे जहां से सारे रास्ते खुलते हैं, संसार के भी, अध्यात्म के। मुझसे किसी ने पूछ लिया, बाबा आपकी ये बातें समझ तो नहीं आती, कुछ करना नहीं है, बस वे सिर्फ अपनी मन की व्यथा को बोल रहे हैं कि हमारा मन कुछ करना चाहता है। खाली बैठना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल है खाली बैठना। भाई उस तल पे पहुंच जाओ जहां तुम्हें पता चल जाए कि कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। कृष्ण का ये श्लोक तो आप सोनी अग्रवाल, कबीर जी का बहुत मशहूर दोहा, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबन वारी बिना सगल मैल धुल जाए। इसका अर्थ क्या है बाबा? आप रोज निंदा करते हो, इसका अर्थ बताओगे? कबीर तो आपके मुख के ऊपर चपत मार रहे हैं, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। आसन बिछा लो अपने कुटिया में, उसको वहीं बिठा लो, जाने मत देना। वहीं से भोजन, वहीं से स्नान, वहीं पर बैठा लो उसको, पक्का आसन लगवा लो। और क्या होगा परिणाम? बिना साबुन के, बिना पानी के आपके भीतर का सारा मैल धुल जाएगा। बड़ी गहरी और आंतरिक रहस्यमयी बात है। कबीर कहते हैं निंदा वही तो कर पाएगा जो जानता है, जिसने कुछ देखा है, वह ही तो कह पाएगा कि यह जो पढ़ाया जाता है ये गलत है, ये बच्चों को अंधकार की तरफ ले जाएगा, बच्चों का भविष्य खराब कर देगा। और आज तो सब तोते, तोतों को आप पढ़ा दो, तोते का कोई मजहब थोड़ा होता है। राम राम सिखा दो, सतनाम वह गुरु सिखा दो, अल्लाह अकबर सिखा दो, ओ माय गॉड सिखा दो, तोता वही बोलने लग जाएगा। लेकिन किसी तोते को उसका अर्थ नहीं पता है, बोल लेगा सब कुछ, ये है क्या ये नहीं पता होगा। ऐसे ही तुम तोते हो, मजहबों ने, परिवार ने, समाज ने तुम तोतों को जन्म दिया है। और अगर कोई इन तोतों को तोते कहने की चेष्टा करता है तो आप नाराज होते हो। एक प्रबुद्ध व्यक्ति किसी स्कूल के पास से गुजर रहा था। वहां का टीचर पढ़ा रहा था 2 का पहाड़ा। बच्चों, 2 का पहाड़ा, 2 आठे 10, 2 आठे 10, 2 आठे 10 मतलब। और फिर बोला 3 9 39। ये कैसा हुआ? 2 का पहाड़ा भी गलत, 2 आठे तो 16 होते हैं और 3 9 27 होते हैं, ये कहता है 39। भीतर गया,
मैं कौन सर? हाँ बैठिए। या बच्चों को क्यों जिंदगानी खराब कर रहे हो? काहे? आपने कहा 2 8 10, 3 9 39। हाँ कहा, ये तो गलत है। ये तो आप टेबल गलत पढ़ा रहे हो, कैलकुलेटर के ऊपर देखो। तो भाई कैलकुलेटर का तो माने बेरो कौन है, लेकिन हमारी विद्या यही कब है। उसने कहा ये कोई पागल है, सिरफरा है, इसकी आगे शिकायत करो। प्रधान अध्यापक के पास चला गया। ये आपने क्या स्कूल चलाया? प्रधान अध्यापक के पास गया, ये आपने कैसा स्कूल चलाया? क्यों क्या बात होगी? ये बात क्यों होगी? 2 का भाड़ा गलत, 2 8 10 कह रहा है ये, और 3 का भाड़ा भी गलत। अभी से बच्चे का भविष्य खराब कर दोगे, ये क्या डायरेक्टरेट करेगा? तो ठीक है तो कहे, क्या ठीक कहे? 2 8 10 तो होते हैं कि यहाँ ठीक कहे, 2 और 8 10 नहीं होते? वो तो होते हैं, लेकिन ये टेबल के अंदर तो 2 8 16 होते हैं। और फिर चलो आपके गणित को मान लें, तो 3 9 39, ये कैसा हो जाएगा? फिर आपके गणित के हिसाब से तो आप जोड़ कर रहे हो, 2 8 10 और 3 9, तो फिर 12 होगा। वो कहता नहीं जी, यहाँ पढ़ावे और ढंग से हैं। 3 9 39, 3 और 9 39 हो गया ना? हाँ। उसने माथा पीट लिया, उसने कहा बहुत, ये तो पागल इकट्ठे हुए, इनको किसी को कुछ आता ही नहीं। अरे टेबल नहीं आता, पहली कक्षा का। जो इस संस्था को चला रहे थे, मैनेजर के पास गया। बड़ा प्रख्यात व्यक्ति था, सभी सलाम करते थे, चरण स्पर्श किया उस मैनेजर ने। आओ प्रभु, आए तो चींटी के घर भगवान आए। तब भाई भगवान क्या है, ऐसे ऐसे करके जब बात हुई। इत्तेफाकन मैं गुजर रहा था और आपके टीचर पढ़ा रहे थे 2 8 10 और 3 9 39। वो कहते हम तो यहाँ पढ़ावागा। मैं प्रधान अध्यापक के पास गया, वो कहते ठीक तो है, 2 और 8 10 और 3 और 9 39। अब ये तो बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे, ये तो बड़ा नुकसान कर देंगे। तो वो मैनेजर बोले, देखो जी, ये तो जो खोल दिया पैसा बहुत खर्च हुआ। अब देखो जो हरजाना हो गया हम दे देंगे, और क्या हरजाना में दे देंगे। ऐसे स्कूल खोल रखे हैं आपने आध्यात्मिक केंद्रों के नाम पर, डेरों के नाम पर, ये आचार्यों के नाम पर बैठे हुए जवाब देते हैं खोपड़ी से। विषय तुम्हारे खुद का है, जवाब देते हैं जो खुद को जान नहीं सकती उस खोपड़ी के द्वारा, जिसका कोई जवाब है ही नहीं। मैं रोज आपको कहता हूं, इज नॉट अननोन, ही कांट बी नोन। बड़े बड़े साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टीन जैसे मरते हुए कह गए, इज नॉट ओनली अननोन बट आल्सो अननोन एवर, जाना भी नहीं जाएगा कभी। उस विराट को प्रणाम ही किया जा सकता है, उसका और छोर तो कोई है नहीं, पैमाना कोई नहीं, मेजरमेंट कोई नहीं।
तो आपके स्कूल ऐसे हैं और जानना मैं दे दूंगा। इसलिए सब बुद्धू इकट्ठे हुए हैं, पागलों की जमात है। कहीं चले जाओ, तुमसे मैं खाने अच्छे। मैंने चारों धर्मों के लोग इकट्ठे बैठे एक ही बोतल में पैग डालते देखे। मैं खानों के भीतर, हाथों के ऊपर, चारों धर्मों के लोग, बोतल एक, और जाम ढालते हैं चारों। मैंने चलते चलते पूछा, एक दिन हाथे पे बैठे हुए 4 लोग रोज आते थे और मैं रोज देखता था, वहीं से जाना होता था। मैंने कहा भाई एक बात समझ नहीं आई, देखो तुम हिंदू हो, तुम सिख हो, तुम मुसलमान हो और तुम ईसाई हो, चारों के धर्म अलग अलग, चारों के नाम अलग अलग, चारों के परिवेश अलग अलग, चारों के धार्मिक चिन्ह अलग अलग, सबकी किताबें अलग अलग, फिर भी तुम एक ही बोतल से शराब क्यों पीते हो और एक ही जगह रोज आके पीते हो? और मैंने लड़ते झगड़ते भी देखे। मामला क्या? कहता देखो बात यह है, इस बोतल में जो शराब है चारों को वही नशा देती है। जो नशा हिंदू को आता है वही मुसलमान को, जो सिख को आता है वही ईसाई को। इन चारों में एक ही चीज की तलब है और एक ही बोतल शराब की चारों की तलब को पूरा कर देती है। लड़ते तो हैं हम सिर्फ राजनीति के लिए, लेकिन मस्ती लेने के लिए हम चारों रोज सांझ यहां इकट्ठे हो जाते हैं। नशा एक ही है, जब पहुंचोगे पाओगे, वहीं पहुंचे जहां फरीद पहुंचे, वहीं नानक पहुंचे, वहीं शंकर पहुंचे, वहीं कृष्ण पहुंचे, वहीं मीरा पहुंचे। ना लिंग का फर्क, ना धर्म का फर्क। वो वो ऐसा स्थान है जहां जाकर सभी भेद मिट जाते हैं। तुम्हारे मैखानों पे ही भेद मिट जाते हैं, वहां जाके तो मिट ही जाओगे। वहां के तो कुछ तौर तरीके ही ऐसे। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है। जो मंद बुद्धू होंगे, जो पाखंडा नाथ होंगे, जो गपोड़ शंख होंगे, जो मूर्ख होंगे, जो गोबर गणेश होंगे, सिर्फ वो ही झगड़ा करेंगे, वो ही बहस करेंगे। अन्यथा इस विराट को जब जाना नहीं जाता, हाउ कैन बी डिस्कस्ड? जो जाना नहीं न जा सकता उसके बारे में बहस कैसे हो सकती है? पहले जानोगे फिर ही बहस करोगे। ज्ञानी से ज्ञानी मिले, करे ज्ञान की बात, गले मिलते हैं प्यार से ईद होती है।
मूर्ख से मूर्ख मिले दे घुसा दे लात। और तुम्हारे विवादों में आज यही हो रहा है, सभी ने अपनी अपनी पोथी, जानता कोई नहीं। मैं किसी कक्षा में पढ़ा रहा था, एक छोटा बच्चा 7वीं 8वीं कक्षा, तोता, सभी तोते होते। कहता बाबा एक प्रश्न पूछूं? हाँ, अब पढ़ा तो रहा हूं कुछ और, पूछो बेटा। मैं कौन हूं? तो तुम जान लो भाई तुम कौन हो। मुझे क्या पता तुम कौन, तुम जानो तुम कौन। मैं बताऊं मैं कौन, बता दो। मैं आत्मा। अच्छा, फिर आत्मा के लक्षण क्या है? जो कटता नहीं, जो मरता नहीं, जो जलता नहीं, जो गलता नहीं। अच्छा, तो जलता नहीं, गलता नहीं, कटता नहीं, सूखता नहीं, फिर बोल कैसे रहा? घबरा गया। मैं कल बताऊंगा आपको। ठीक। दूसरे दिन मैंने पूछा तुम कौन, बताओ। किसी आचार्य के पास पहुंच गया, क्योंकि तब मैं हूं ही नहीं। बाबा मैं हूं ही नहीं। तो मैंने कहा फिर ये बोल कौन रहा है? गड़बड़ा गया। तुम्हारे जवाब देने वाले तोते गड़बड़ा जाएंगे, क्योंकि जवाब जिस तल से आता है वो उस तल को समझ नहीं पाता, इसलिए इसको कुछ पता नहीं है। और जो इसको देखकर जवाब देता है उसका जवाब सही समझ भी मत लेना, गलती खा जाओगे, धोखा खाओगे। वो जवाब होता ही नहीं, वो तसल्ली होती है। हाँ, दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। मैं तुमसे कहता हूं वो ना बतलाया जाता है, ना साक्षात किया जा सकता है। और वहां जाकर बातें दोनों ही ठीक है उसकी, तुम नहीं हो जाते हो। और जहां तुम नहीं हो जाते हो वहीं उतरता है वो खुमार का सागर। वहां मिट जाते हैं सभी भेद, ना कोई हिंदू, ना कोई मुसलमान, ना कोई सिख, ना कोई ईसाई। जहां सब भेद जाके मिट जाते हैं। तुम वो हो जब तक भेद है तब तक तुम हो। जब तुम ना रहोगे, भेद ना रहेगा, बस वही हो जाएगा जो है। प्रेम गली अति सांकरी, तामे दो न समाये। तो कबीर कहते हैं जो जानता है वही निंदा करेगा, और जो निंदा करेगा उसको बिठा लेना। बड़े समझदार हैं कबीर, बड़े समझदार, सियाने हैं। सभी सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। जो बहस करे वह मूर्ख। जो इतना ही नहीं जानता कि उसके बारे में ही कैनॉट बी डिस्कस्ड, इतना विराट है, कभी किसी ने पता लगाया नहीं, कभी कोई पता लगा नहीं सकेगा। हाउ ही कैन बी डिस्कस्ड, फिर उसके बारे में डिस्कशन कैसा हो सकता है? जानने के बाद ही होता है डिस्कशन। उससे पहले तो चोंच लड़ाई जाती है मुर्गों की, वो तुम लड़ा रहे हो।
मुझसे किसी ने पूछ लिया, बाबा आपकी ये बातें समझ तो नहीं आती, कुछ करना नहीं है, बस वे सिर्फ अपनी मन की व्यथा को बोल रहे हैं कि हमारा मन कुछ करना चाहता है। खाली बैठना बड़ा मुश्किल है, मुश्किल से मुश्किल है खाली बैठना। मन सब प्रकार के उपद्रव कर सकता है, खाली नहीं बैठ सकता। खाली बैठना उसके लिए मरने के समान हो जाता है। मैं यहां अपने कमरे में बड़े सालों से बैठा हूं। कोरोना हुआ, लोग मेरे पास आए, बाबा कैसे बैठ जाते हो, मौज ही तुम्हारी है, आनंद ही तुम्हारा है, कुछ करना नहीं, कुछ धरना नहीं। बड़े आनंद में जब आते हैं आप मगन मिलते हो, भजन गाते होते हो, ना कछु लेना ना कछु देना, कबीरा मगन कबीर में। तो कोरोना आया, लॉक कर दिया गया सभी को 21 दिनों के लिए, बाहर कोई नहीं निकलेगा। अब मन तो कहता है बाहर चल, मन की ये आदत है। और जो मुझे समझाया करते थे कि मौज ही तुम्हारी है, उनसे 2 दिन टिक के बैठा नहीं गया। उनका मन लगातार कह रहा है चल देख बाहर कौन है सड़क। और पुलिस वाले पिछवाड़ा सुझा देते, लेकिन पिछवाड़ा सुझाना मंजूर है, रुक नहीं सकता देखने, देख के हो कौन है, क्या माहौल है, आज की ताजा खबर। मन बड़ा शैतान, मन पिटवा देता है तुम्हें। फिर मुझे फोन आता, बाबा तुम तो धन हो, इतने साल से हम तो दूसरे दिन जो है वो खत्म हो गया काम, पहले दिन ही मन ने जथा तथा काट लिया, और तीसरे दिन तो ऐसा समझो कि अब हम पिट भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जाते जरूर है और रोज पिट के आते हो। खाली मन तुम रह नहीं सकते, क्योंकि भीतर इतना कचरा है, तुमने इकट्ठा किया, इकट्ठा तुमने कर लिया, उसको देखने का साहस तुम में नहीं। इसलिए जो उस कचरे को देखने में माहिर हो जाता है, सीना फैला के खड़ा हो जाता है, क्या हो मैं देखूंगा क्या, उसे महावीर का खिताब दे देते हैं। महावीर उनका नाम नहीं था, महावीर की उन्हें उपाधि दी गई थी। बड़े से बड़ा वीर अगर कोई व्यक्ति हो सकता है, वह अपने मन का निरीक्षक हो सकता है। तुम जब मन की निरीक्षा करोगे तो देखना बड़े व्यवधान आएंगे, जगह जगह पे रोक टोक, तुम सुरक्षा प्रहरी बनकर एक लठ लेके बैठे रहोगे बाहर, खबरदार अगर कोई वासना उठ गई, लेकिन वासना तो उठेगी। तुम मन को ठीक से देख नहीं पाते, और ये सूत्र समझ लीजिए, जिसने मन को ठीक से देखना समझ लिया, ये कला आ गई, उसके भीतर से आनंद की लहरी फूट पड़ी, बाजे बजने लगे आनंद के। अनहदनाथ तुम्हें इतना खामोश कर देता है कि आनंद की स्वर लहरियां तुम्हें उस खुमारी में डुबा देती है, तुम्हें पता ही नहीं चलता। सुबह होती है, शाम होती है, जिंदगी यूं ही तमाम होती है, बस तुम्हें पता नहीं चलेगा कौन आया कौन गया, तुम मस्त।
अगर कोई व्यक्ति निंदा करता मिल जाए और उसकी बातों में दम लगे, वहां ठहर जाना। उसने कुछ देखा है तभी बोल रहा है। वो बुद्धू गणेश नहीं है। जो चुप होके मान ले वह है बुद्धू गणेश। ये सिर्फ कहानियां हैं मूर्खों की कि गणेश जी ने अपने माता पिता की 7 परिक्रमा कर दी ब्रह्मांड का, फेरा लग गया। तो वो बेचारा कार्तिकेय पागल था गया, जो मोर के ऊपर बैठकर सारे 7 फेरे निकाल दिए। ये सब कहानियां, तुमको मूर्ख बनाने की कहानियां। इन बातों में कोई अर्थ और तंत्र नहीं है। कोई ऐसा कभी नहीं हुआ। यहां तो रावण को फोन लगा के बैठ जाते हैं, कब का गया बेचारा। रावण कब का चला गया, उसको फोन लगा के बैठ जाते हैं। अब इन मूर्खों से क्या कहूं। बिन साबन वारी बिना सगल मैल धुल जाए। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम्हारे भीतर का सब पाखंड जो तुमने थोप लिए हैं, तुम्हारे आचार्यों ने, तुम्हारे शास्त्रों ने, सब धुल जाएंगे। तुम्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा। और तुम चाहो तो धो भी नहीं सकते। तुमने देखा कभी धागे को सुलझाने की चेष्टा करते हो और गोल गांठ लग जाती है, और फिर वो गांठ उस कगार पे आ जाती है कि खोलनी असंभव हो जाती है। ऐसी गांठें तुमने लगा ली हैं मन में। और कबीर कहते हैं जो निंदा करता है बस उससे चुन लेना कि तुम तो आ जाओ भैया, तुम ही अपने काम के हो, बैठ जाओ, आसन बिछा दो, सेवा शुश्रूषा करो। अगर वो बैठा होगा तो वो समझदार होगा। समझ के बिना निंदा भी कहां होती है। यद्यपि तुमने शब्द गलत दे दिया है, निंदा होती तो वो आलोचना है। आलोचन, लोचना को कहते हैं जिसने पूरी आंख से किसी सत्य को देख लिया, वह आलोचना। तुमने उसको शब्द बदल के निंदा दे दिया। अब तुम्हें निंदा और आलोचना के भेद का ही फर्क नहीं। बुद्धू लोग निंदा करते हैं और बुद्ध लोग आलोचना करते हैं, और तुम्हें आलोचना और निंदा का भेद पता नहीं, इसलिए तुम मूर्खानंदी रह जाते हो। तुम बुद्धों से कुछ सीख नहीं सकते, बुद्धुओं से सब कुछ सीख लेते हो। और ये बुद्धू कहते हैं कि शादी बंधन है, और तुम मान लेते हो बंधन है, लेकिन करवानी पड़ती है। फिर तुम दोष अपने मां बाप पे देते हो, और मां बाप तो बड़े सियाणे हैं। मां बाप तो आजकल सब समझ गए। अगर कोई लड़की कह देती है, अगर कोई लड़का कह देता है कि मुझे तो उससे प्रेम है, मैं शादी वहीं करूं, तो माँ बाप इतने सियाने हो गए, वो कहते ठीक से देख लो भाई, फिर जिंदगी भर लहू हमारा मत पीना, क्योंकि यह मसला लहू पीने का है। तुम आपस में ही लहू पीते रहना, हमारा लहू मत पीना कि माँ बाप ने फंसा दिया। हमारे यहाँ एक गलत रिश्ता हो गया था भाई का, किसी ने करवाया बिचौले ने, इसलिए तो बिचौले खत्म हो गए। और हमारी माता सदा उसको ही शराब देती रहती, हालांकि बिगड़ा उसका कुछ भी नहीं, क्योंकि उसने बेचारे ने क्या पाप किया।
उसको ही कहती रहती कि गर्क हो जाए, फलाना हो जाए, ये हो जाए। हुआ उसका कुछ नहीं। उसने बेचारे ने 2 सिर बढ़ाए थे। वो ना बढ़ाता तो कुदरत बढ़ा देती, या तुम्हारी वासनाएं बढ़ा देती हैं। तुम कहां टिक पाते हो? तुम्हारी वासनाएं इतने प्रबल हैं कि साथी ढूंढ लेती हैं, अन्यथा कोई घर से निकलेगा ही क्यों? शादी बंधन है, ये एक नियम बन गया। और ये आचार्य खुद भी नहीं करवाते। प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता? देखो हमने भी नहीं कराया, यानी हम समझदार। तो कृष्ण इनके वचन सुनकर माथा पीट लेते होंगे, और कृष्ण नहीं, कबीर और नानक सभी माथा पीट लेते होंगे। और यही नहीं, मीरा भी माथा पीट लेते हो। ये अजीब बुद्धू इकट्ठे हुए, इनको इतना भी पता नहीं, जो कट नहीं सकता, जो जल नहीं सकता, वो बंध कैसे सकता है? भाई उस तल पे पहुंच जाओ जहां तुम्हें पता चल जाए कि कोई बंधन मुझे बांध नहीं सकता। कृष्ण का ये श्लोक तो आप कंठस्थ किए फिरते हो। नैनम छदंती शस्त्राणि, नैनम दहती पावका, नए चैनम क्लेदम चापो न शोषति मारुता। यह श्लोक तो कंठस्थ आपने कर लिया, तो यह श्लोक आपने कंठस्थ नहीं किया, तो बंध भी नहीं सकता। वो जो जानता है कि मैं बंध सकता हूं, वह मूर्ख है। यही मूर्खता तो तोड़ रहे हैं अर्जुन की। जिनके लिए तू शोक करता है वो शोक करने योग्य है नहीं। तो इन्होंने समझाना तो क्या है, ये उल्टा तुम्हारी बात पे मोहर लगा देते हैं। और ध्यान रखना, कितने ही आचार्य तुम्हें समझा दें, परमात्मा ने काम वासना में इतना गहरा मूर्छा डाल दिया है कि तुम्हारी वासना तुम्हें ले ही जाएगी जहां ले जाना चाहती है। तुम रोक के दिखा देना। मेरे पास रोज आते हैं मैसेजेस, बाबा बड़ी मुसीबत आन फंसी, अब तुम ब्रह्मचारी कहते हो। और यहां तो जब काम जोर मारता है तो फिर ढंग ढंग के हम उपाय खोजते हैं। आप ही कोई रास्ता बताइए। मैंने कहा इसका कोई रास्ता नहीं, इसका रास्ता एक ही है कि जान लो ये वो शक्ति है जो तुम्हें उस पार ले जा सकती है। अगर जाना है तो बचा लो, अगर नहीं जाना है तो गवा लो। पश्चिम के लोग नहीं जाना चाहते, बचाते नहीं। पूर्व के लोग जाना चाहते थे, बुद्ध ने कहां गवाई। 29 वर्ष की उम्र में घर छोड़ा, 80 साल की उम्र में मरे, और लगातार आनंद उसके साथ रहा। आनंद ने यह वचन ले लिया था, भैया मैं आपको गुरु बना रहा हूं, लेकिन शर्त है मैं सदा आपके साथ रहूंगा हर कंडीशन में। ठीक है, मुझे क्या एतराज। और बुद्ध उसी शांति में, अगर शांत रहोगे तो ब्रह्मचर्य अपने आप खिल जाएगा। शांति में ब्रह्मचर्य का फूल खिलता है, अशांति में काम वासना का जहर खिलता है। तुम शांत होना सीखते नहीं, थोड़ी सी चोट लगती है तुम्हारा शीशा टूट जाता है, फिर तुम पुकारते हो ये घबराहट कैसी हो रही है, शरीर क्यों कांप रहा है। अरे भाई कंपने दो,
मरता नहीं, मैं जिम्मेवार हूं। रोज सैकड़ों लोगों को जिम्मेदारी देनी पड़ती है कि तुम नहीं मरोगे, ध्यान से तो नहीं मरोगे, वैसे मर जाओ तुम्हारी इच्छा, वैसे तो मरोगे। और तुम्हारे आचार्य तुम्हें जो सिखाते हैं वही तुम तोता रट लेते हो। ये तोता रटंत है। फिर कोई टेढ़ा सवाल कर देता है, तुम्हारे पास जवाब नहीं आता, क्योंकि जवाब भीतर से आते हैं। एक ऐसा शास्त्र तुम्हारे भीतर पड़ा है। अभी कल ही मेरे पास एक सवाल आया था, बीच में ले चलूं, ये सवाल बीच में आते हैं कि समुद्र मंथन में से चीजें निकली थी, ये वेद कहते हैं उसमें से निकले थे, ये ठीक है? मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये वो जलेबी है जिसके भीतर रस है, रस है पक्का। कोई समुद्र मंथन की घटना कभी घटने, भौगोलिक, समुद्र कभी मथा जा सकता है, लेकिन इस कहानी के पीछे बड़ा राज। आप अगर इस भीतर के समुद्र के को मथ लोगे, उस ओशन तक पहुंच जाओगे, तो वहां अद्भुत चीजें मिलेंगी। वहां वैद्य धनवंतरी भी है, वहां अप्सरा भी है रंभा, वहां रिद्धियां सिद्धियां भी हैं, वहां कामधानु भी है, वहां कल्पतरु भी है। कहने का मतलब वही था जो बाबा नानक ने कहा, जो मांगू ठाकुर अपने ते सोई सोई देवे। अगर भीतर के समुद्र के पास पहुंच जाओ मत के अपने आप को, अगर इन वासनाओं में से तुम निर्विवाद रूप से बिना चिपके गुजर जाओ, तो आगे पाओगे समुद्र आ गया। वो समुद्र जो मत लेता है उसको सब कुछ मिल जाता है। ऐरावत हाथी भी वही है, अमृत कलश भी वही है, सभी वेद भी वही है। इसलिए कबीर अनपढ़ है, रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ है, उनसे प्रश्न कोई पूछ लो, कहां से उत्तर आता है? भीतर के वेदों से आता है। बाहर के वेद तो ये बगलों में छुपाए फिरते हैं, इनमें है कुछ नहीं। अगर बाहर के वेदों में उलझोगे तो भीतर के वेदों से वंचित हो जाओगे। ये वो नगमा है जो हर साज पे गाया नहीं जाता। मोहब्बत के लिए कुछ खास दिल मखसूस होते हैं। तुम वो नगमा अपने हृदय के साज को कंपायमान करो, तुम वहां पहुंच जाओगे। एक और प्रश्न रास्ते में पड़ता है, उसको भी साथ ले चले। लोक कल्याण के लिए कोई ऐसी सिद्धि एक बता दीजिए जिससे मैं जगत का कल्याण कर सकूं। निश्चित ही इस व्यक्ति ने जगत कल्याण नहीं करना। जगत कल्याण तो सिर्फ बहाना है। असल में तो मुझसे पूछना है और वो मैं बता सकूं। कितनी बार पूछोगे उतनी बार बताऊंगा। कितनी बार तुम्हें कहा है शांत हो जाओ, मंत्र तंत्र जप पूजा पाठ विधि सब छोड़ दो, शांत हो जाओ, खामोश हो जाओ, मौन हो जाओ, क्योंकि तुम उस परम खामोशी के पास चले हो, उस परम शांति की तलाश में है, इसलिए शांत हो जाओ। परम शांति को शांति से ही पाया जाता है।
परम खामोशी को खामोशी से ही पाया जा सकता है और परम मौन को मौन होके ही पाया जा सकता है। भीतर उतरते चले जाओ। मैं जानता हूं तुम क्यों मंत्र चाहते हो। तुम उस कचरे से रूबरू नहीं होना चाहते जो गंदगी तुमने और तुम्हारे आचार्यों ने तुम्हारे षड्यंत्र दिमाग में भरी। तुम उससे रूबरू हुए बिना सब पा लेना चाहते हो, कल्प वृक्ष भी, कामधेनु भी, ऐरावत हाथी भी और अमृत कुंड भी। लोक कल्याण की अपेक्षा है तो ये करो। चलते चलते आप भीतर एक जंक्चर आएगा, मेरी उस वीडियो को सुन लेना, सेव करके रख लेना, बार बार पूछने की आवश्यकता ना पड़े। तुम ऐसे जंक्चर पे पहुंच जाओगे जहां से सारे रास्ते खुलते हैं, संसार के भी, अध्यात्म के भी। तुम चाहो परमात्मा हो जाओ, तुम चाहो धनपति हो जाओ, तुम चाहो इंद्र हो जाओ, राजे हो जाओ। सीधा सा पॉइंट आपको बताया। एक साधे सब सदै, सब साधे सब जाए, कबीर कितने बार बोल चुके हैं आपको। उस एक को साध लो, उस जंक्चर पॉइंट पे चले जाओ, वहां से आप पाओगे अनेक रास्ते निकलते हैं, हजारों रास्ते निकलते हैं। जिधर आपकी मर्जी हो चले जाओ। ईश्वर के सृष्टि में कोई कमी है क्या? और अगर तुम ये नहीं कर सकते तो फिर शिविर लगाने वाले भी बैठे, सभी प्रकार के लोग बैठे, उनके पास हरी दवाई है। सांप लड़ जाए, बिच्छू काट जाए, हरी दवाई लगा लो, जहर नहीं चढ़ेगा। अगर उलझना है तो ये कर लो। अगर पहुंचना है तो जो मैं बताता हूं वो कर लो। कोई फीस नहीं तुम्हारी शिविर की, कोई तुमसे मांगता नहीं, और ज्ञान होता भी वही है। जो ज्ञान बांटता है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि 100 हाथों से इकट्ठा कर 1000 हाथों से बांट दे। बस सतगुरु का यही काम होता है। यह पहले लूटता है फिर लुटा देता है। 2 अक्षरों में बात खत्म। पहले खुद लुटता है, फिर जो मिलता है, बड़ा वृहद मिलता है, उसको लुटा देता है, बिना कीमत के लुटा देता है। वहां से अनंत रास्ते खुलते हैं, तुम जो चाहे मांग लो। लेकिन तुम जाते कहां? जाते तुम हो ही नहीं। तुम तो कोई मंत्र ढूंढते हो। गायत्री मंत्र का वो बता दो, जिसकी टांगड़ी टूट गई, वो टांग कैसे जुड़े वो बता दो। अरे भाई कुछ नहीं है उसमें, तुम छोड़ दो। तुम जो मैं तुम्हें ये बात बताता हूं, तुम ऐसे ही चले आओ। कितने ही पुरस्चरण किए हो किसी ने, गायत्री मंत्र के अंदर कुछ नहीं। तुम पागल मत बनो, किसी मंत्र में कुछ है ही नहीं। सीधा सीधा रास्ता, अपने भीतर उतरो। लेकिन तुम भी जानती हो और मैं भी जानता हूं कि अपने भीतर उतर कर इतना आनंद आएगा, उस आनंद के मुकाबले आपको संसार का हर ऐश्वर्य फीका लगेगा। मांगोगे का खाक। तुम्हारे मन को भी पता है, मुझे भी पता है, इसलिए निर्भीक होके मैं भी बोल देता हूं। वहां जाके तुम मस्त इतने हो जाओगे। जिसको पीने को वो शराब मिल गई, वो
क्यों धन मांगेगा? क्योंकि धन धन से भी तो उसे बूंद शराब ही चाहिए थी। अब जहां समुद्र शराब का मिल गया। लेकिन तुम चाहते हो कि मैं कोई मंत्र हूं। बहुत से पागल मुझे तर्क देते हैं। आचार्य जी जो गायत्री परिवार के थे, वो तो जौ की रोटी खाते थे, वो भी एक वक्त। मैंने कहा मैं तो रोटी ही नहीं खाता, 11 वर्ष हो गए। अब ये भी कोई गौरव की बात? अपने अपने शरीर का मसला है। मैं मजे से चला देता हूं, मैं नमक भी नहीं लेता। और मेरे शिष्य डॉक्टर मुझे बड़ी बार अलर्ट कर चुके हैं, बाबा आप नमक ले लिया करो। नहीं, 11 वर्ष से मैंने नमक नहीं लिया, कोई फल नहीं, कोई जूस नहीं, सिर्फ 3 वक्त का दूध। 3 से 2 तो हो सकता है, 4 नहीं। तो ऐसी ऐसी बातें मेरे आगे मत किया करो। तुम पागलपन की बातें करते हो। एक व्यक्ति ऐसे ही मेरे पास अड़ गया, बाबा मैं तो आपसे नाम लेके जाऊंगा। मुझे नहीं पता। हाँ मैं सच कहता हूं, मैं नहीं देख सकता अपने कुकृत्यों का, बहुत पाप किए हैं, मुझे तो नाम ही दे दो। अच्छा, अब नाम तो मेरे पास है ही नहीं। मैं बहुत का शास्त्रों में ले लो, कोई किसी गुरु के पास नाम दान देते हैं, बहुत बैठे हैं। नहीं, विश्वास नहीं है ना, आम पे विश्वास है। कभी बहुत गलत काम हो गया तो लेके जाऊंगा, और नाम आपसे ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा पक्का? कह पक्का। नहीं टलता, नहीं टलता, क्या करूं, मजबूरी है। मैंने कहा अच्छा लिख ले। गड़बड़ 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 हाइमो, गड़बड़ 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 हाइमो। अब ये कोई नाम थोड़ी था। मैं जब टलता ही नहीं, कुछ न कुछ उपद्रव तो करेगा। यहां नहीं तो कहीं और जाके उपद्रव लेके आएगा। ऐसा मत करो, उपद्रव ही लेके आने हैं। मन का काम ही उपद्रव लेना है। कहीं से कुछ ही ले आओ। कोई तुम्हें कह देगा शादी बंधन है, ठीक है, कबीर को कोई दिक्कत नहीं होती, नानक को कोई दिक्कत नहीं, और कृष्ण, कृष्ण को तो बिल्कुल ही नहीं। 16,108, और 8 तो भगा के लेके आता है वो। और शिशुपाल उन्हें गाली निकालता है। शिशुपाल की शादी रुक्मणी से हो रही थी। रुक्मणी ने प्यार का खत लिख दिया, कान्हा मुझे ले जाओ, मैं तुमसे प्रेम करती हूं, कल बारात आ रही है। वहां से ले गया भगा के। ऐसी गड़बड़ चौथ करी उसने। और तुम आचार्यों को देख के वो माथा पीट लेगा। अध्यात्म को क्या गड़बड़ चौथाला बना रखा है। ज्ञान खुद को नहीं है, मूर्ख लोगों को बना रहे। तो मैंने कहा गड़बड़ 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 न तो चलो। कहता बाबा ये तो 4 हुए। मेरे 4 हुए? कहता हाँ। अच्छा, गड़बड़ 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 बेईमान, 4? हाँ 4 हुए। तो फिर पांचवा, पांचवा मत तुम ऐसे तो हम कर लो, हम चल। तो पीछा छोड़। कहता हाँ अब पूरे 5 हो। और आप आगे के रिजल्ट सुन के हंसोगे।
और मैं खुद आश्चर्यचकित हुआ। इसी मंत्र से उसका काम होना शुरू हो गया। कहता बाबा 10 साल से अटका पड़ा था काम, ये तो 1 महीने में कमाल हो गया। अभी तो 41 दिन का पूरा किया नहीं संकल्प मैंने। 10 साल से अटका काम, गड़बड़ 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 गेमो। और आगे हम अब मंत्र का बाबा कर दूं अनुष्ठान, दशांत दशमांत हवन भी कर दूं। मैंने कहा कर दो भाई कर दो। रिजल्ट आने शुरू हो गए और फिर मूर्ख ने आगे बांटना शुरू कर दिया। और बड़े मजे की बात है, 100 में से 50 का काम तो हो ही जाता है। यही तो फिलॉसफी है मूर्खों की, और तुम उलझ जाते हो। प्रत्येक गर्भवती को कहना शुरू कर दो कि तुम्हारी बेटा होगा। कुछ तो हो गई। जो बेटा होगा वो जय जयकार बाबियों की, जिसके बेटी हो गई वो कहेंगे हमारे कर्मों में जी। लेकिन बाबा की तो जयकार होती रहेगी, बाबा कभी नहीं हारेगा। तो मेरा ये मंत्र चला। मैंने कहा देख बात सुन ले, मंदिर मत बोलना देना। ऊपर कहीं पताका लहरा दे और उसके ऊपर मंत्र लिख दे, गड़बड़ 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 गई मो, आगे होम लिख दे। ये मत कर देना भाई, नीचे बाबा विजय बस। अरे मेरी सारी जिंदगी की मेहनत बेकार हो जाएगी। कहता वैसे इच्छा तो मेरी यही थी, लेकिन बस प्रचार करूंगा अब मैं। गड़बड़ 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 गई मो होम। उसने दशमान सवन भी किया। भाई तीर तुक्का है तो मत इसको करना शुरू कर देना। ये मैंने देखो बात बताई है, बात श्रद्धा की होती है, काम श्रद्धा से होते हैं, हमारे में कुछ नहीं है। और जो कहता है कि हमारे में कुछ है उसका स्वार्थ होगा, ये बात समझ लेना। हमारे में कुछ नहीं है, आपकी श्रद्धा में सब कुछ है। श्रद्धा की थी धन्ना भक्त ने। पत्थर बिल्कुल जड़ होता है और पत्थर में से भगवान प्रकट हो गए थे। ये कमाल पत्थर का नहीं था, ये कमाल मूर्तियों का नहीं होता, ये कमाल मूर्तियों में प्राण प्रतिष्ठा करने से नहीं आता। अगर कोई व्यक्ति मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करता है तो मूर्ति बोलते चलते खाते पीते दिखला दे, प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद भी वो मूर्ति ना बोलेगी, ना हंसेगी, ना रोएगी, ना आशीर्वाद दे देगी, ना खाएगी ना पिएगी, तो प्राण प्रतिष्ठा पर क्या खाओगे? प्राण प्रतिष्ठा का मतलब है आप में प्राण डल गए, और जिसमें प्राण होते हैं वो मूर्तवत या मृतवत थोड़ी ही होती है। नहीं नहीं, ये पागलों के आडंबर है। ये सब आपने सर्कस बना रखी है, उसका कोई भी कारण हो वो आपको पता है। मैं अकारण बोलता हूं, मेरा कोई कारण इसमें सह कारण नहीं। आपकी श्रद्धा ने काम करना है, मंत्र चाहे कोई भी ले लो, कहीं जाने की जरूरत नहीं। और गुरु कितना भी पहुंचा हुआ हो, तुम्हारी श्रद्धा नहीं उपजी तुम्हारा काम नहीं होगा। और गुरु कितना भी गुरु गूंगे गुरु बांवरे गुरु करियो दास, अगर श्रद्धा उत्पन्न हो गई तो गुरु जो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी वास। तुम्हें लगे कि गुरु ने जो मार्ग बताया नरक के ऊपर जाएगा, लेकिन आस रखना कि स्वर्ग में पहुंचोगे। अगर इतनी श्रद्धा है तो मंत्र भी फलेगा, तंत्र भी फलेगा, सब फलेगा।
अगर श्रद्धा नहीं तो कुछ नहीं फलेगा। ये मुख्य थीम पॉइंट है। काम तुम्हारी श्रद्धा नहीं करना है, तुम्हारे ट्रस्ट नहीं करना है काम। इसलिए किसी की उदाहरण मत देना। अभी कल शीशा टूट जाता है प्राण प्रतिष्ठा में, दिखाओ। बड़े लोग यहाँ अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति 1 करोड़ का इनाम रखे हैं ऐसे चमत्कारों में, दिखलाओ कौन है। आमंत्रित कर देते हैं उन्हें, श्याम मानव है, लेकिन तुम समझोगे नहीं, तुम मूर्ख हो। मूर्खानंदों के पीछे लगते ही रहोगे। तोता भी राम राम करता है, जो चाहो तोते से कहलवा लो, अल्लाह को लो, गौर करा लो, सतनाम वैगुरु पिला लो, लेकिन वो तोता है इतना मत भूलो। तुम्हारे शास्त्र तुम्हारे गुरु तुम्हें तोता बनाते हैं। तोता बनना है तो उनके पास जाओ, नहीं तोता बनना है बुद्ध बनना है तो अपने भीतर उतर जाओ, जहां भी बैठे हो। दो ही बातें तुम्हें समझाई मैंने। तो निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन वारी बिना सगल मैल धुल जाए। न साबुन की जरूरत है, न पानी की जरूरत है, सब मन की कालख उतर जाएगी, निर्मल हो जाएगा मन। मूर्ख बनना, मूर्खानंदों के पास चले जाओ। अगर कुछ वास्तव में पाना चाहते हो, जो पाने योग्य है, जैसे आनंद कहते हैं, जैसे खुमारी कहते हैं, तो फिर आप पहले तो काट कटवा लेना किसी निंदक के पास बैठकर। आपकी सभी भ्रांतियों को तोड़े वो, फिर अपने भीतर उतरना। जो तुम्हें भ्रांति नजर आए वो तोड़ते चले जाना, और तुमसे ना टूटे तो किसी गुरु से निंदक से तोड़वा लेना, और तुम उस मुकाम पे पहुंच जाओगे जो जंक्चर पॉइंट मैंने बताया। उस जंक्चर पॉइंट से पिछले जन्म में उतर जाओ, उस जंक्चर पॉइंट से तीसरा नेत्र जागृत कर लो, उस जंक्चर पॉइंट से तुम जो चाहोगे वही मिल जाएगा। सभी संतों ने एक मत से यही बात कही है, सभी सियाने एक मत, मूर्ख अपनो अपने। तो मूर्ख तो अपनी अपनी बातें कर। आज बहुत से धर्म अलग अलग बातों पे खोज कर रहे हैं, साइंस के साथ चिपटा के अध्यात्म को सिद्ध करने का यत्न हो रहा है, जो कभी सिद्ध होगा नहीं। धन्यवाद।